आप इस वक्त गैलेक्सी के इस हिस्से में मौजूद हो और ये है हमारे सबसे पास की गैलेक्सी, और इसके सबसे पास की गैलेक्सी ये है। और ये जो सब आप देख रहे हो ये ऐसी ही खरबों गैलेक्सीज हैं। और अब सोचो, अगर आप भी एक गैलेक्सी में मौजूद हो तो इस ब्रह्मांड में तो अरबों नहीं खरबों गैलेक्सीज है। तो क्या फिर भी हम इस ब्रह्मांड में अकेले होंगे? लेकिन चलो मान लो हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, तो फिर वो या हम उन तक क्यों नहीं जाते? पहली बात तो हमारा उन गैलेक्सी तक पहुंचना तो दूर की बात, हम अपनी ही गैलेक्सी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड से भी बाहर निकलना चाहें तो हमें 1 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष बड़ी है। और रही बात उनकी हम तक पहुंचने की, तो शायद हो सकता है अगर वो बुद्धिमान और एडवांस हुए तो वो दूसरे जीवनों को खोज भी रहे हों। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड में 100-200 नहीं बल्कि खरबों गैलेक्सीज हैं, तो वो किस किस पर जाकर बुद्धिमान जीवन की खोज करेंगे। यहाँ तक कि इनमें से एक एक गैलेक्सी में अनुमानित तौर पर लगभग 50-50 अरब तक ग्रह हो सकते हैं और 100 से 200 अरब तारे। तो उनको तो एक ही गैलेक्सी में घूमने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, जबकि गैलेक्सी तो यहाँ खरबों हैं। तो कैसे कोई जीवन उम्मीद कर सकता है कि कोई दूसरा बुद्धिमान जीवन हम तक आएगा?